आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज आप लोग सभी लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और हम आज भी कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीखने वाले हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो होगा, हम एक क्विज़ ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस देंगे और उसको 4 ऑप्शंस देंगे रेडियो बटन्स के थ्रू। और उन ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद जब यूज़र नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा तो हम उसके आंसर के अकॉर्डिंग उसको हम मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स ड्रॉप करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लीजिए फटाफट और स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करके नेक्स्ट, एंड यहाँ पे माय एप्लीकेशन की जगह माय क्विज़ ऐप लिख दीजिए आपके प्रोजेक्ट का नाम और यहाँ फिनिश कर दीजिए। तो आज आप लोग ये सीखेंगे कि आप कैसे क्विज़ का ऐप बना सकते हैं। तो हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस ही रखेंगे अपने क्विज़ के ऐप में। तो आइए हम सबसे पहले आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी main.xml पे, जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। तो मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, ग्रेडल सिंक हो चुका है प्रॉपरली, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से टेक्स्ट व्यू हटा देंगे हम और उसके बाद कंस्ट्रेंट की जगह हम रिलेटिव लेआउट बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे और इसकी हाइट और विड्थ हम रखेंगे रैप कंटेंट से। यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे लाइक हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर धोनी। ओके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देंगे जो कि होगा सेंटर। उसके बाद हम ग्रेविटी दे देंगे जो कि होगी सेंटर। अब हमें ये करना है कि एक सेकेंड, इसकी जो विड्थ है इसको हमें मैच पेरेंट देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ से हमें ग्रेविटी हटा देनी चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन बीच में अपीयर होगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल हम दे देंगे जो कि होगा बोल्ड। अभी टेक्स्ट साइज़ दे देंगे जो कि होगा 22 SP। और उसके बाद हम इससे टॉप से मार्जिन दे देंगे जो कि होगी 100 DP। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। और अब हम जो काम करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप बनाएंगे जिसको हम रैप कंटेंट देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। इस रेडियो ग्रुप के अंदर जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में रेडियो बटन्स बनाए थे वैसे यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाएंगे। इसको मैच पेरेंट और इसको रैप कंटेंट देंगे। इसकी विड्थ हमें यहाँ पे मैच पेरेंट देनी होगी, राइट। और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देंगे लाइक सचिन तेंदुलकर और यहाँ इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक और रेडियो बटन बनाएंगे, इसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट होगी। उसके बाद इसका टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट हमने जैसे दिया वीरेंद्र सहवाग। ओके, उसके बाद एक और रेडियो बटन बनाएंगे। इस रेडियो बटन में हम दे देंगे आपका मैच पेरेंट रैप कंटेंट। इसको भी क्लोज़ करके इसके अंदर टेक्स्ट देंगे हम यहाँ पे सपोज़ करिए हमने दिया विराट कोहली। एंड एक और हम रेडियो बटन यहाँ पे बनाएंगे। हमें 4 ऑप्शंस देने, तो हम 4 रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हम दे देंगे
रोहित शर्मा, ठीक है। एंड इस पूरे रेडियो ग्रुप को एक आईडी दे देंगे, आईडी रेडियो, ठीक है। और उसके बाद हम इसको रखेंगे बिलो हमारे टेक्स्ट व्यू के, हाँ इसको टेक्स्ट व्यू को आईडी दे दीजिए टीवी, बिलो हमको इसको टीवी के रखना है। और यहाँ टॉप से हमें इसको मार्जिन देनी है जो कि होगी 200 dp, ठीक। और ये हो गया हमारा पूरा डिज़ाइनिंग का काम। अब हमें बस यहाँ पे एक बटन बनाना है, बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। और इसको हमें बिलो रखना है रेडियो के, हमारा जो रेडियो ग्रुप था उसकी जो आईडी थी वो रेडियो थी, तो हमने यहाँ पे बिलो में रेडियो ग्रुप वाली आईडी दे दी। अब इसे हम देंगे टॉप से मार्जिन लगभग 50 dp, 80 कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ हम इसको टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट हम दे देंगे, टेक्स्ट क्या दे दें, नेक्स्ट दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट साइज़ दे देंगे लगभग 20 sp, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्विज़ का लेआउट पहले क्वेश्चन के लिए हमने स्टार्ट किया है। अब हमें यहाँ पे जाना है मेन एक्टिविटी में और हमारे रेडियो ग्रुप को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद रेडियो बटन को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद एक इंटीजर बनाना है सेलेक्ट आईडी। उसके बाद एक बटन बनाना है, बटन नेक्स्ट btn, ठीक है। और इन सब को आईडी से इनकी जोड़ना है। तो रेडियो ग्रुप को उसकी आईडी से जोड़ देते हैं सबसे पहले, r.id.radio, एक सेकेंड, हमने रेडियो ग्रुप की आईडी क्या दी थी, रेडियो ग्रुप की आईडी हमने दी थी रेडियो, ओके, ठीक है। और रेडियो बटन को तो अभी हम आईडी देंगे नहीं, नेक्स्ट बटन को हमें आईडी देनी है। आईडी क्या थी हमारे बटन की, ओके, हमारे बटन में हमने कोई आईडी सेट नहीं करी। नेक्स्ट btn हमने यहाँ पे दे दी, ओके, ये दोनों की आईडी सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट btn डॉट सेट ऑन, हमें हमारे नेक्स्ट बटन पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। यहाँ सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। अब हमें ये करना है कि हमारी जो सिलेक्ट आईडी है इसके थ्रू रेडियो ग्रुप से एक फंक्शन कॉल करेंगे हम, जिसका नाम होगा डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, ठीक है। इसकी यूटिलिटी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं आई बटन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा और लास्ट में भी कार्ड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। रेडियो बटन्स के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल जिसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे रेडियो बटन्स को यूज़ करते हैं, क्या कोडिंग करनी होती है और क्या यूटिलिटी होती है रेडियो बटन्स की, वो आप पूरा उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट काम ये कर दीजिए, आपका जो रेडियो बटन है उसको आप आईडी प्रोवाइड करिए और उसकी आईडी के जो फाइंड व्यू बाय आईडी का ब्रैकेट है उसके अंदर आप सेलेक्ट आईडी को प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो सिलेक्ट आईडी है, आप जो भी यहाँ पे रेडियो बटन चूज़ करोगे उसकी आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी आपको, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग आंसर हमने ऐसे बना ली, डबल कोट्स में हमने दे दिया, यहाँ विराट कोहली दिया है ना, ओके, विराट कोहली राइट आंसर है, ठीक है। तो विराट कोहली हमने दे दिया एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, इफ़ रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स आंसर। अब मैं आपको पूरा फंडामेंटल इसका समझा देता हूँ। रेडियो बटन से हमने गेट जो टेक्स्ट है वो गेट किया उसकी आईडी के थ्रू, ठीक है, और उसको इक्वल मतलब मैच कराया आंसर ऑब्जेक्ट से, स्ट्रिंग के मतलब ये वाले से, इसका मतलब आपने विराट कोहली से मैच कराया, ठीक है। अगर सपोज़ करिए कि आपने विराट कोहली चूज़ नहीं किया, वीरेंद्र सहवाग किया, तो यहाँ से उठ के वीरेंद्र सहवाग जो नेम है वो यहाँ आएगा गेट टेक्स्ट में,
इस जगह पर और फिर इससे मैच करेगा। अगर मैच हो जाता है तो ये इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा, और इफ़ ब्लॉक के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाकर ओके गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा हमें एक एक्टिविटी और बनानी होगी, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन का आंसर सही है तो हमें उसको दूसरी एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट करना है। तो मेन एक्टिविटी 2 यहाँ से फिनिश दबा दीजिए। ओके वापस से यहीं आ जाइए अपनी मेन एक्टिविटी की जावा फाइल में, और यहाँ मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास दे दीजिए। ओके और यहाँ से आप एक काम और करिए, यहाँ एक इंटीजर आई बनाइए जिसको आप 0 दे दीजिए, और ठीक है, और यहाँ आई प्लस प्लस कर दीजिए। आई प्लस प्लस मतलब यहाँ पे जो आपका 0 है, अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो ये अंदर आएगा, राइट। और जैसे ही ये अंदर आएगा उसके बाद यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो जाएगी, ठीक। तो आप एक काम करिए, इसको I1 दे दीजिए। एक्चुअली अंदर एक और आई का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, हमें इस इंटीजर I1 को अगली एक्टिविटी पे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये हमारा मार्क्स है, ठीक है। तो हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। अगर जैसे आपने सही आंसर दिया तो ये 1 हो रहा है। अब अगर आप गलत देंगे तो उसके लिए क्या कोडिंग है वो भी देख लेंगे। आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम की दे देते हैं मार्क्स कॉमा I1, और यहाँ से हम आई डॉट स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं। उप्स सॉरी, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर आई दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर आंसर आपका सही है तो, ठीक। अब बाय चांस दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपका आंसर गलत हो, या तो सही होगा या तो गलत होगा, राइट। तो भी हम यही करेंगे। ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बस एक चेंज यहाँ पे आएगा, ये जो I1 है ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्विज ऐप है उसमें माइनस मार्किंग का एक फंडामेंटल हमने ऐड किया है। तो ये तो कोडिंग हो गई इस पार्ट की आपके, ठीक है। अब हम आते हैं जल्दी से फटाफट हमारी मेन XML में, और यहाँ से हम हमारा कोड फटाफट कॉपी करते हैं। मैं ये कोड इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, आप मत करिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम ज़्यादा खींचना नहीं चाहता वीडियो का। जल्दी जल्दी फटाफट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल किसी के भी पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्यों कोई इतना टाइम लगाएगा। तो फटाफट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपना वो आ गया। अब हमें बस यहाँ पे नंबर 2 करना है, और हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट है, इसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शंस देने हैं। यहाँ पे हम सपोज करिए अमित शाह दे देते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हम दे देते हैं नरेंद्र मोदी। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम, लाइक सपोज करिए अमिताभ बच्चन, हमने एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हम दे देते हैं, इसको चलिए रोहित शर्मा ही रहने दीजिए। तो एक हमने एक रफ एक वो बना लिया है। तो यहाँ पे हम आईडीज़ थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि हम आईडी सेम नहीं रखेंगे, सब जगह 1 लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो ये हमारा कोड फिर से तैयार हो चुका है। मेन एक्टिविटी 2 में आएंगे। यहाँ पे वापस से हम सबसे पहले रेडियो ग्रुप बनाएंगे, रेडियो ग्रुप 1, फिर रेडियो बटन बनाएंगे, रेडियो बटन 1। उसके बाद हम एक नॉर्मल बटन बनाएंगे, उसके बटन को हम लिख देते हैं नेक्स्ट BTN1। उसके बाद हम एक इंट सेलेक्ट आईडी बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, एक सेकंड, हम मेन एक्टिविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक स्ट्रिंग आंसर और बनाना है, आंसर इज इक्वल टू बच्चन, ठीक है। ओ सॉरी, नरेंद्र मोदी आएगा यहाँ पे। अब
आगे का काम जो है वो सेम पिछली एक्टिविटी जैसा ही होगा सब कुछ। आपको सब बस एक यहाँ पे चेंज रहेगा, आपको बंडल के ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ से गेट इंटेंट से जो आपने एक्स्ट्रास भेजा था उसको गेट करना होगा एक स्ट्रिंग बना के। ठीक है, तो एक क्या हमने इंटीजर भेजा था, हाँ इंटीजर भेजा था, तो इंटीजर बना लेते हैं हम और उसी में हम हमारे मार्क्स वाले वेरिएबल को गेट करेंगे। तो मार्क्स इज इक्वल टू बी डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम की दे देंगे मार्क्स। ठीक है, तो ओके सॉरी गेट इंट होगा यहाँ पे, गेट इंटीजर। ठीक है, तो ये काम आपका हो गया। अब आपको ये करना है कि वापस से आपको सेम मेन एक्टिविटी जैसे ही काम करना है, बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी। आपको सबसे पहले तो रेडियो ग्रुप 1 को उसके आईडी से जोड़ना होगा। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट रेडियो वन राइट, हाँ रेडियो 1 ही थी उसकी आईडी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके नेक्स्ट बटन को उसकी आईडी से जोड़ना है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट नेक्स्ट बटन 1। ठीक है, तो ये दोनों काम आपके हो गए। अब आपको नेक्स्ट बटन जो आपका है उस पर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट आईडी लेना है और इज इक्वल टू आपका जो रेडियो ग्रुप है वही आपको गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी लेना है, और उसके बाद आपके रेडियो बटन को जो आईडी से जोड़ना है उसमें सेलेक्ट आईडी आपको वेरिएबल पास कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर मार्क्स हैं जो आपकी पिछली एक्टिविटी में जो भी आपने आंसर सही या गलत दिया होगा उससे निकल के आया कि आपने अगर सही दिया है तो +1, अगर गलत दिया है तो -1 आया निकल के। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम ये करना है, वापस से यहाँ पे आप एक इफ़ लगाओगे एंड इफ़ आपका रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट और गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। उसके बाद हम उसको थर्ड एक्टिविटी पे भेज देंगे। तो हमें थर्ड एक्टिविटी बनानी होगी और एक्टिविटी में जाइए, एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। ठीक, वापस से मेन एक्टिविटी 2.java फाइल पे आ जाइए, यहाँ मेन एक्टिविटी 3.class को पास कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी कर दीजिए, नहीं एक सेकेंड, हमें यहाँ पे एक काम और करना है। हमारा जो वेरिएबल होगा मार्क्स, राइट, मार्क्स को हमें ++ मतलब इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये आपके अगर आपका आंसर सही है उसकी कोडिंग है, राइट, तो आपको यहाँ पे मार्क्स को इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद आई डॉट पुट एक्स्ट्रा में मार्क्स को आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ की दीजिए और कॉमा लगा के आपके वेरिएबल को दीजिए जिसको आपको फॉरवर्ड करना है। आपने मार्क्स को यहाँ से भेज दिया और स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट का ऑब्जेक्ट दे दीजिए जो कि आई है। ठीक है, ये आपकी इफ़ की कोडिंग कंप्लीट हो गई और यहाँ एल्स पे आइए। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स को माइनस कर दीजिए और यही कोड आपका पूरा वहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इस एक्टिविटी की कोडिंग। अब मैं आपको ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन बना के नहीं बता रहा हूँ, कुछ आप चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो ज़रूर आप सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आप जो आंसर इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहे हैं वो आपके इस यहाँ पे जो आपने रेडियो बटन के अंदर टेक्स्ट दिया है उससे एकदम मैच होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। ठीक है, आप कितनी बार भी सही आंसर चूज़ कर लीजिए, वो हमेशा आपके जो नेगेटिव मार्किंग में ही आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस का एक क्विज ऐप छोटा सा बना के मैं आपको बता रहा हूँ, आप और एक्टिविटीज़ ऐड करके वो काम कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी मेन 3 की XML में आते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट की जगह हम रिलेटिव लेआउट करते हैं फटाफट। ठीक है, और यहाँ हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू जिसकी विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं योर रिजल्ट इज़। ठीक है, और इसको हम सेंटर हॉरिजॉन्टल दे देते हैं
ये सेंटर में आ गया। इसको हम टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं 22 SP और हम इसको टेक्स्ट कलर दे देते हैं जो कि होगा ब्लैक। इसको हम टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं जो कि होगा बोल्ड, ठीक है। और इसको हम टॉप मार्जिन दे देते हैं। टॉप मार्जिन हम दे देते हैं इसको अराउंड 300 dp, ठीक है। ये हो गया। इसको 250 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसको आप आईडी दे दीजिए। इसको आईडी हमने दे दी टीवी रिज़ल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे आप एक बटन दे दीजिए। बटन आप विड्थ दे दीजिए मैच पेरेंट, हाइट दीजिए रैप कंटेंट, और यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे दीजिए शो रिज़ल्ट, ठीक है। और इसको अलाइन पेरेंट बॉटम कर दीजिए ट्रू। इसको बॉटम मार्जिन दे दीजिए अराउंड 100 dp, ठीक है। और इसको आईडी दे दीजिए शो BTN, ठीक है। ये आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपको सिर्फ सबसे पहले आपको आपके टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, टेक्स्ट व्यू टीवी, और उसके बाद आपको आपके बटन को डिफ़ाइन करना है शो बटन, ओके। ये हो गया आपका काम। और उसके बाद टीवी जो आपने टेक्स्ट व्यू बनाया उसको उसकी आईडी से जोड़ना है। क्या हमने आईडी दी थी, चेक कर लेते हैं एक बार। टीवी रिज़ल्ट, राइट, टीवी रिज़ल्ट। उसके बाद आपको उसके बटन को उसकी आईडी से जोड़ना है। डॉट क्या था रिजल्ट, नेक्स्ट बटन शो बटन था ना, शो बटन, राइट, हाँ, ठीक है। अब शो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हमें एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि इसके क्लिक पे हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट का ये हटाना होगा, टेक्स्ट हमें यहाँ खाली रखना होगा, ठीक है। हमने पिछली एक्टिविटी से इंटेंट के थ्रू पोट एक्स्ट्रा में मार्क्स भेजे थे, ठीक है। तो बंडल से उसे सबसे पहले गेट कर लेते हैं, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज, और उसके बाद एक इंटीजर मार्क्स बना लेते हैं इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमें इस मार्क्स को बाहर बनाना होगा। यह मार्क्स इज इक्वल टू बी डॉट गेट इंट, और यहाँ पे हम की दे देते हैं मार्क्स, ठीक है। हमारी की हम चेक कर लेते हैं, मेन एक्टिविटी 2 में मार्क्स ही थी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हमें हमारा जो टीवी है उस पर सेट टेक्स्ट फंक्शन लगाना होगा। मतलब हमारे टेक्स्ट व्यू पे हमने सेट टेक्स्ट फंक्शन को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। योर रिजल्ट इज़ ये देना है, और यहाँ प्लस लगा के डबल कोट्स के अंदर आपको ये योर रिजल्ट इज़ देना है, और उसके बाद डबल कोट्स जहाँ ख़त्म होंगे उसके बाद प्लस लगा के आपको ये मार्क्स वाला वेरिएबल यहाँ पास कर देना है, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। और एक काम और कर लीजिए एरर्स से बचने के लिए, कई बार एरर्स इस टाइप की आ जाती हैं। एक स्ट्रिंग बना लीजिए, और एक काम करिए आप, इस स्ट्रिंग के अंदर आप इस u इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग, एक सेकेंड, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन लगाइए और इसके अंदर मार्क्स को दे दीजिए, ठीक है। तो ये एरर भी आपकी ख़त्म हो जाएगी यहाँ, और यहाँ मार्क्स की जगह आप u दे दीजिए। कई बार क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू अगर हम किसी भी टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट पे सेट टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू लगाते हैं, तो कई बार जो एप्लीकेशन है वो या तो क्रैश हो जाती है या वो एरर दे देती है। तो इसलिए हमने मार्क्स वेरिएबल को एक तरीके से पार्स किया है स्ट्रिंग वैल्यू में। तो अब u के अंदर मार्क्स की वैल्यू है, और जो मार्क्स की वैल्यू u के अंदर स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग कन्वर्ट होके हुई है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इसलिए किया ताकि कोई एरर का प्रॉब्लम ना रह जाए। तो अब हम फटाफट हमारा एप्लीकेशन चला के देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स और एरर्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि
एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो कई बार ऐसी चीज़ें उसमें हैं कि आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं आप सेट टेक्स्ट में डाल रहे हो तो वो कभी कभार एरर दे देता है, या आप इंटीजर वैल्यू सेट टेक्स्ट में डाल रहे हो, या आप टोस्ट में अगर इंटीजर वैल्यू टोस्ट कर रहे हो तो एरर आ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है और हमारे सामने एक नेक्स्ट का बटन है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सामने है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर धोनी, वी नो दैट कि आंसर विराट कोहली है। और हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर विराट कोहली को चूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम नेक्स्ट दबाते हैं। ठीक है, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो हम नेक्स्ट दबाते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे शो रिज़ल्ट को दबाते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए 2। तो हम देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे योर रिज़ल्ट इज़ 2 आ चुका है। और अब हम एक काम करते हैं, इसका उल्टा करके देखते हैं फटाफट। मैं फटाफट यहाँ से एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। योर क्विज ना, यस, ठीक है। तो हम यहाँ पे विराट कोहली की जगह वीरेंद्र सहवाग देते हैं और यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी ही देते हैं। तो अब हमारा स्कोर जो है वो 1 आना चाहिए। शो रिज़ल्ट, ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, एक का माइनस हो गया और एक का प्लस हो गया, तो प्लस माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्विज़ का एप्लीकेशन है वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो मार्क्स भी डिडक्ट करके और प्लस माइनस करके जो भी कैलकुलेशन है वो आपको क्लियरली बता रहा है। तो आपने आज ये सीखा कि कैसे आप intent.put_extra और कैसे आप एक रेडियो बटन के थ्रू एक क्विज़ का एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था, आप लोग और एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन ऐड करके इसको थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अगली ट्यूटोरियल्स में हम वापस से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको कोई एरर फेस करनी पड़ रही है तो वो भी आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके मुझे बताएं। तो थैंक यू वेरी मच और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।